सभी को नमस्कार। अभी हम रतनगढ़ में एसडीएम ऑफिस के आगे हैं। आज यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। विभिन्न समस्याओं की समाधान की मांग को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए रतनगढ़ किसान सभा के तहसील अध्यक्ष बहादुर बाबू सर विस्तार से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हर बार हमारी जो आवाज़ है वो आगे तक पहुंचाते हो। हमारी अभी जो एसडीएम साहब के साथ जो वार्ता हुई है, जिसमें जो एसडीएम साहब के स्तर के जो यहाँ के जो काम थे, कई कार्य जैसे पीएचडी के, पानी के, बिजली के, तो वहाँ पर पीएचडी के अधिकारी आया था, उनसे बात हुई है। वो भाई टाइम दिया है, इतने टाइम में कर दूंगा। और एक्शन साहब से बात हुई है, जो पावर ट्रांसफार्मर, एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर जीएसओ के अंदर ज़रूरत है, एजी कनेक्शन है, उनको वोल्टेज कम मिल रहा है। तो एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर कई जीएसओ में पावर ट्रांसफार्मर है वो आ जाएंगे, और भी जल्दी मैं रखाने का प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी जो हमारी जीत है वो राजलदेसर, हमने 17 दिन तक राजलदेसर में पंचायत समिति और रतनगढ़ में कृषि उपज मंडी बनाने के लिए धरना दिया था। वो भी बजट में राजलदेसर में सरकारी कृषि उपज मंडी बनाने का आदेश आया है, बजट में इसको शामिल किया है। और एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं राजलदेसर आऊँगा, अपन ज़मीन भी देखेंगे, स्वायत्त की ज़मीन देखेंगे, और NH 11 के ऊपर जो ज़मीन है गोचर की, वहाँ कृषि मंडी बनाने का प्रयास करेंगे। और ये बता रहे हैं कि मैं प्रपोजल बना के ऊपर कलेक्टर साहब को भेजूंगा, और मैं मौका देख के और ये काम है आपका जल्दी शुरू करवा देंगे। तो ये किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है, और हमारे आंदोलन और हमारे संघर्ष की बड़ी जीत है। और कई जो राज्य स्तर की मांगे, फसल बीमा क्लेम है और है, उसके बारे में भी चर्चा हमारी हुई है। और ज़्यादा जो बात है जो और बातों पर, जैसे स्मार्ट मीटर पर और है, वो मदन जी, किशन जी, रामकिशन ये बताएंगे आगे। और जो भी बात किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष है मदन लाल जी जाखड़। अभी आज जो हमारी महापंचायत हुई रतनगढ़ तहसील की, उसमें जो हमने मांग पत्र सरकार के नाम एसडीएम साहब को दिया है, उसमें लगभग एसडीएम स्तर की मांगे थी वो मान ली गई, और बाकी आगे एसडीएम साहब ने कहा कि भेजेंगे, जिनमें मुख्य स्मार्ट मीटर जो वर्तमान में ज्वलंत समस्या है। स्मार्ट मीटर लोगों को चक्कर में डाल करके चेंज कर रहा है बिजली बोर्ड ठेकेदार से मिल करके। तो जो डिजिटल जो मीटर पहले से लगे हुए हैं उनको स्मार्ट मीटर के रूप में परिवर्तित कर रहा है, जबकि डिजिटल का क्या मतलब होता, क्या हुआ फिर। तो ये भी मांग थी हमारी। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा के पोल जा रहे हैं, उनके बारे में हमने पिछले 2-3 दिन से गोरी सर और उधर दाऊद सर साइड में हमने किसान सभा ने, उन ग्राम कमेटियों ने वो आंदोलन किया। उसमें हमने एसडीएम साहब और संबंधित जो ये है सौर ऊर्जा वाले, उनके साथ किसानों का समझौता हुआ है, लिखित में समझौता है। और वो हमारी सारी मांगे, जो तारों के नीचे कुंड वगैरह आ रहे हैं, मकान आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, उनके बारे में सब में लिख के दिया है कि जो उनका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बाकी अन्य मांगें भी सकारात्मक रूप से साहब ने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा सरकार को लिखने की। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। एसडीएम साहब से हमारी सकारात्मक वार्ता हुई। हमारे मुद्दे प्योरली किसान, मजदूर व ग्रामीणों के मुद्दे थे। जैसे हमने उठाया कि सर विक्रम संवत 2002 में जो ज़मीन जोड़ पायतन थी, फिर वो गोचर में आ गई, गोचर से फिर आपने अलॉट कर दिया। अलॉट करने बाद उस आदमी ने वो ज़मीन सेल कर दी। फिर अब वो आ रहे हैं कि वो जोड़ पायतन हमारे खातेदारी कैंसिल किए जा रहे हैं। तो हमारा पुनर्वास का सिस्टम या जो भी है उस हिसाब से हमारा किया जाए, क्योंकि इससे गाँव में काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं वो जोड़ पायतन में। एक अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के मामले के अनुसार वो आ रही हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमने पैसे देकर ज़मीनें खरीदी है, तो उनका पुनर्वास किया जाए। तारबंदी योजना में 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जाए।
और उनकी वो जल्दी से जल्दी वो जैसे अभी 2022 का चल रहा है, 2022 में जिसने फार्म भरे थे उनके नंबर आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि आज हम फार्म भरते हैं तो 4 साल बाद तारबंदी का क्या उचित रहेगा। एक किसानों के सर्च रिपोर्ट के बारे में तत्कालीन जिला कलेक्टर मिस्टर गावड़े जी ने एक ऑर्डर किया था कि यहाँ पर ये नहीं ली जानी चाहिए, सर्च रिपोर्ट किसी में नहीं ली जानी चाहिए। उनके मुद्दे को भी उठाया। वह गाँव में जो भी समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं किसानों की, फसल बीमा क्लेम, सड़क परिवहन बीमा क्लेम आदि, उनको प्रमुखता से उठाया व उनका सकारात्मक हमें मिला। सुजानगढ़ से यहाँ पहुँचे हैं रामनारायण जी रुलानिया सर। धन्यवाद पत्रकार जी आपका। मैं कहना चाहता हूँ कि आज रतनगढ़ तहसील कार्यालय के सामने किसानों की महापंचायत थी। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन और सरकार को आपके माध्यम से ये अवगत करना चाहता हूँ कि ये अखिल भारतीय किसान सभा ये लाल झंडे के सिपाही हैं। जब जब देश में अन्याय और अत्याचार हुआ है, इस लाल झंडे ने आवाज़ उठाई है। चाहे बालाजी का देख लो लाल झंडा था और माताजी का लाल झंडा था, और ये अखिल भारतीय किसान सभा की लाल झंडा है। ये अन्याय और अत्याचार और शोषित पीड़ित के खिलाफ लड़ने वाला लोग है। इस बात से हमारा ये आह्वान है कि जो MSP की बात हो, बीमा की बात को लेकर के आगामी 13 मार्च को हम चूरू जिला हेडक्वार्टर पर अखिल भारतीय किसान सभा ने ये पूरे जिले के किसान वहां पहुंचेंगे और रेल रोको का आह्वान किया गया है, उसको सफल बनाएंगे। सरकार झुकेगी और किसान जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। अभी हमारी एक वार्ता हुई थी एक्शन साहब से, जो डाणियों के कनेक्शन हो रहे हैं RDSS योजना से, उस योजना के तहत वहाँ पर प्राइवेट आदमी ने कई डाणियाँ छोड़ दी थी। आधी डाणियों का उसने एस्टिमेट बनाया था, वो अभी ले लिया है कि जो भी वंचित डाणी है उसका एस्टिमेट बना के और इस कनेक्शनों में शामिल किया जाएगा। और एक जो हमारी मांग थी पानी की, जो कई टंकियां बनी हुई है गांव के अंदर, जैसे रत्नादेसर बिनादेसर में, वो 4-4 साल हो गया उनको, उसमें अभी तक पानी है वो नहीं आया है और उन टंकियों की हालत ऐसी हो गई है कि वो गिरेगी। तो उसके बारे में PhD का अधिकारी है और SDM साहब है, वो कह रहे हैं कि हम कल ही जाकर देखेंगे। और हमने उनको चेतावनी भी दे दी कि भाई आप ये नहीं हो रहा है, आपसे तो टंकी बनाई क्यों थी, उधर पास में एक गौशाला है वो गायों के ऊपर और पड़ेगी। तो इन्होंने कहा है कि मौके पर जाकर उनको देखेंगे और आपकी जो ये समस्या है वो तुरंत समाधान करेंगे। बाकी हमारी जो मांगे हैं, जो चूरू जिला को नहर से जोड़ा जाए, जैसे कृषि मंडियाली हमारी है वो हो गई, MSP है वो ऊपर लेवल की मांग है, और जो फसल बीमा क्लेम की है वो ठीक है। अभी हमने आह्वान किया है कि 13 मार्च को चूरू जिले की सभी तहसीलों से ज़्यादा संख्या में किसान पहुंचेंगे और रेल रोको का आह्वान है, रेल रोकेंगे। उससे पहले हमारी मांग अगर पूरी हो जाए, हमारा 400 करोड़ 4,000 करोड़ क्लेम बकाया था, वो बीमा कंपनी सैटेलाइट लागू करके हमारा क्लेम खा गई। और रतनगढ़ तहसील का 2023 खरीफ का सबसे ज़्यादा क्लेम बना था पूरी तहसीलों में, ये कंपनी सैटेलाइट लागू करके और हमारा ये क्लेम है और रतनगढ़ तहसील का वो गबन कर गई। और अब हम आह्वान किया है हमने कि 13 मार्च को रेल रोकेंगे। उससे पहले अगर कंपनी कुछ कर देगी या कह देगी भी हम देंगे तो ठीक है, वरना 13 मार्च को हम चूरू जिले के सभी तहसीलों के किसान चूरू कलेक्ट्री हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे एवं रेल को रोकेंगे। रेल रोको का मिशन है वो सफल करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज कई किसानों के मुद्दों को लेकर किसान गांव ढाणी से आए। उन सभी तमाम किसान साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। बीमा क्लेम के अलावा जो बकाया बीमा क्लेम है उनके लिए भी हमने मांग की है सरकार से। इसके अलावा सरकार का चरित्र लोक कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने किसानों की पैरवी न करके और कंपनी की पैरवी की है, जिसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। स्मार्ट मीटर के बारे में हमने पहले आंदोलन किया था और गांव-गांव में हमने
सरपंचों के लेटर पैड पे भी लिख के तहसीलदार एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से समझाया गया है। इसके अलावा हमने जो अमेरिका से डील हुई है, जो ट्रेड हुआ है भारत के साथ, वो हमारे बड़े किसान, राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता है, वो ब्लॉक तक और गाँव तक ये किसानों को जागृत करेंगे कि ये किसान के साथ जो व्यापारिक समझौता हुआ है, ये भारत के किसान की हत्या पर साइन किया गया है। इसीलिए इस बात को गांव तक और ढाणी तक हम पहुंचाएंगे। इसी इन सब मुद्दों को लेकर, और कर्ज मुक्ति का भी हमारा मुख्य मुद्दा है कि कर्ज किसान पर हुआ कैसे, क्योंकि ऐसी कौन सी तुम्हारी विचारधारा थी, कौन सी तुम्हारी नीतियां थी जिनकी वजह से किसान कर्जदार बना। इसीलिए इन सब मांगों को लेकर और तमाम हमारे किसान और गाँव ढाणी से पधारे, जिनके लिए मैं बहुत बहुत लाल सलाम और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। साथियों, जो आज का ये महापंचायत है, चूरू ज़िले की ये तीसरी महापंचायत है। इससे पहले 23 तारीख को तारानगर में महापंचायत हुई, 24 को चूरू जिला मुख्यालय पे, और आज ये 25 तारीख को रतनगढ़ में बहुत ही शानदार महापंचायत है। और ये तारानगर की धरती से ऐलान किया गया है कि जो रिलायंस कंपनी ने चूरू ज़िले का 4200 करोड़ रुपया खा रखा है, इसके खिलाफ आने वाली 13 मार्च को पूरे चूरू ज़िले के अंदर रेल का चक्का जाम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।